हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द का कुछ और ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। वैसे शब्द जिनके की अर्थ समान होते हैं, एक ही होते हैं, मतलब एक ही होता है। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीव, यानी कि जो बहुत दिनों तक जिंदा रहे। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बवाल। डरावना शब्द भयानक। घर, निकेतन, विराम, ठहराव, यानी जहाँ पे कि लोग स्टॉपिंग करते हैं, थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, विराम लेते हैं। वारी, जल। मुर्दा, शव। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अनिल नदी का पर्यायवाची नहीं है। अनिल शब्द हवा का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमीय। देवता का पर्यायवाची देव। कपड़ा, वसन। शब्द, शब्द का नाद, ध्वनि, निनाद सब होगा। गंगा, सुर नदी। सुर का मतलब देवता भी होता है, यानी देवताओं की नदी। पहले जो है गंगा जी स्वर्ग में रहती थी, स्वर्ग में ही उनका निवास स्थान था। बाद में भगीरथ तपस्या करके गंगा को लाए थे। वारी, शमशीर। वन, विपिन, मृगेंद्र, शार्दुल। धरती, अचला। अम्बक, लोचन, यानी कि आँख, नयन, आकाश, नभ। सोना, हाटक। विष्णु, धाता। सिंह, पंचमुख। चंद्रमा, शशि। आत्मज, तनुज। धनुष, कार्मुक। सूर्य, तरनी। आकाश, व्योम। पावक, हुतासन। सोना, कनक। सरस्वती, शारदा। पृथ्वी, भूमि। गणेश, गिरिजानंदन। सूर्य, दिनेश। चंद्रमा, शशि। मोती, सीप। दूध, क्षीर। कनक, सोना। पय, दूध। अरण्य, विपिन। कानन, यानी कि वृक्ष, यानी कि जंगल। कृष्ण, पिशुत। मुकुंद का कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा पिशुत। मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है तो अनंग। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, श्यामा। बाकी जानवी, देवपगा, सुरधुनी, सुरनदी, भागीरथी, ये सब गंगा के पर्यायवाची है। गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, देवपगा। गगन का पर्यायवाची नहीं है, शोणित। गणेश का पर्यायवाची नहीं है, हरि। हरि जो है, हरि एक अलग भगवान ही है। गणेश जी का होगा एक दंत, क्योंकि एक दांत टूट गया था एक पुराण लिखते वक्त। गौरी सुत इसलिए क्योंकि ये गौरी के पुत्र हैं, पार्वती का दूसरा नाम गौरी भी है। और गजवदन, ये सब गणेश जी के ही नाम है। गाय का पर्यायवाची नहीं है, सुरधुनी। सुरधुनी तो गंगा का पर्यायवाची है। गिरी का पर्यायवाची नहीं है, कगार। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नवीनतक। इंदु का पर्यायवाची नहीं है, कृति। चंदन का पर्यायवाची नहीं है, विदग्ध। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि। जल का पर्यायवाची नहीं है, बोहित। अम्बु का पर्यायवाची नहीं है, रोहित्य।
अग्नि का पर्यायवाची कौन है? तो पावक। सूरज का पर्यायवाची भास्कर। चांद का पर्यायवाची राकेश, और पीछे हमने शशि भी पढ़ा है तो वो भी एक इसका पर्यायवाची हो गया। पानी का पर्यायवाची नीर। हाथ का पर्यायवाची कर। घर का गेह। ब्राह्मण द्विज। पत्नी का पर्यायवाची अर्धांगिनी। कामदेव, मनसिज, सिंह, शार्दूल, सुधा, अमीय यानी अमृत, खान, खनी, अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और इसका एक होता है पर्यायवाची है, घोड़ा है तुरंग। स्त्री का पर्यायवाची कांता। बादल का पर्यायवाची वारिद। इंद्र का पर्यायवाची कौन है? मधवा। रात्रि, विभावरी, शरीर, तनु, मुनि, अवधूत, दिनकर, भानु, विहग, अंडज, पुत्र, तन्य, कमल, जलज। माता अम्बा। किनारा कूल। महादेव, शंकर, झंडा, केतु, कंचन, कनक, कुबेर, यक्षराज, धनी, धनवान। अमृत, सुधा, और एक पर्यायवाची इसका अमिया भी होगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है तो कृष्णा। पक्षी का पर्यायवाची हारिल। हारिल एक प्रकार की पक्षी होती है। धेनु, गिरिजा, ब्रह्मा, चतुरानन। यमुना का पर्यायवाची होगा कालिंदी। भ्रमर का पर्यायवाची चंचरीक। भ्रमर का मतलब होता है भौरा। बादल, अम्बुद, मोर, सारंग, उर्वी, धरनी। दोस्तों इस बुक में जितना भी पर्यायवाची सब था सारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।